हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर शारदा गौडेस स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 6 विषय हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। पाठ पहला, भाषा एवं व्याकरण। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम जिस माध्यम से अपने बोली के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा जैसे आप अपने स्कूल में अपने मित्रों से बात करते हैं तो उसके लिए आप किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। आप अपने घर में अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने माता पिता से बात करते हैं तो उसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस साधन के द्वारा हम अपनी वाणी को व्यक्त करते हैं या अपने विचारों को व्यक्त करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक रूप, यानी जो हम बोल करके अपने मुख से जो बोलते हैं वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। दूसरा लिखित भाषा, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो हम लिख करके हम ये प्रकट करते हैं अपने विचारों को, वो लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। तीसरा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कहने का अर्थ है कि जिस भाषा या जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, कहने का तात्पर्य यानी चिन्हों के प्रयोग के माध्यम से जिस भाषा को हम प्रकट करते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये हो गई भाषा की बात। दूसरा भाग इसका है व्याकरण। अब अगर हमें शुद्ध भाषा का ज्ञान चाहिए तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम भाषा के शुद्ध रूप की पहचान नहीं कर सकते हैं। जैसे मिस्टर प्रवीण, प्लीज पिक अप द कॉल। भाषा में कौन से रूप, कौन से शब्द, कौन से विचार कहाँ प्रयोग करने हैं, कहाँ पे पूर्ण विराम, कहाँ पे अल्प विराम, कहाँ पे पूर्ण विराम का या कहाँ पे कामा का प्रयोग करना है, इसका हमें ज्ञान नहीं होगा। इसलिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से भाषा को हम शुद्ध करते हैं। भाषा में व्याकरण का बहुत ही महत्व है, क्योंकि अगर हम व्याकरण को नहीं जानेंगे तो भाषा शुद्ध रूप में हमें नहीं प्राप्त हो सकती है। भाषा व्याकरण के निम्नलिखित भाग होते हैं। निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत हम उच्चारण, वर्णों की उत्पत्ति, वर्ण की उत्पत्ति, आकार इत्यादि की जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के प्रयोग एवं शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया का हम अध्ययन करते हैं। तीसरा है वाक्य विचार।
इसके अंतर्गत हम वाक्यों के प्रयोग एवं उनकी बनावट आदि का अध्ययन करते हैं। चौथा है रूप विचार। इसमें हम शब्दों के मूल रूप का अध्ययन करते हैं। पाठ 1 भाषा एवं व्याकरण। बच्चों, आपने सबसे पहले जाना भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, एवं व्याकरण किसे कहते हैं, एवं व्याकरण के कितने भाग होते हैं। व्याकरण के 4 भाग होते हैं। वर्ण विचार, जिसमें हम उच्चारण, वर्ण की उत्पत्ति, आकार आदि के बारे में जानते हैं। दूसरा होता है शब्द विचार, जिसमें शब्दों के प्रयोग, निर्माण आदि के बारे में जानते हैं। तीसरा होता है वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के प्रयोग, उनकी बनावट इत्यादि एवं उनके जोड़ के बारे में जाना जाता है। एवं चौथा होता है रूप विचार, इसमें शब्दों के मूल रूप का हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार आपका पाठ 1 भाषा एवं व्याकरण समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पे होंगे एवं सुरक्षित होंगे। आप सभी के पुस्तक में जो अभ्यास कार्य दिए गए हैं, आप उन्हें करने का प्रयास करेंगे। एक बार आप बुक को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको करने का प्रयास करेंगे। पहला आपका लिखित प्रश्न है, आप इसको छोड़ करके दूसरा प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जैसे लिखित भाषा का उदाहरण है कि राजस्थानी, इसको आप पढ़ करके मिलाएंगे। तीसरा आपका प्रश्न है सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। इसको आप पढ़ेंगे और इसको करने का प्रयास करेंगे। चौथा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसको आप पढ़ेंगे और पढ़ करके इसको आप यहाँ से आप अपने पुस्तक में देखकर इसको भरने का प्रयत्न करेंगे। एक बार आप सभी इसको ध्यान से देख लें। अतः मैं आप सभी से फिर निवेदन करूंगा, आप अपने घर पर रहें एवं सुरक्षित रहें। धन्यवाद।